शादी वाले दिन मुझे अपनी साली बहुत पसंद आ गई। शादी की रात मैंने अपनी पत्नी को एक तहखाने में बंद कर दिया और यह शोर मचा दिया कि वह तो किसी लड़के के साथ भाग गई और अपने ससुराल वालों को कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है, लोग जानेंगे तो मेरे ऊपर उंगलियां उठाएंगे कि इसकी पत्नी तो पहली रात को ही इसे छोड़कर भाग गई। इसीलिए आप मेरी शादी आप अपनी दूसरी बेटी से करवा दें। मेरी शादी मेरी साली से करवा दी गई और मैं खुशी खुशी उसके कमरे में गया और जब मैंने उसका घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मैं अपना देश छोड़ विदेश में नौकरी करता था। जब मैं कुछ दिनों के लिए घर वापस आया तो मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। कुछ दिन बाद उन्होंने मेरी शादी मधु नाम की लड़की से तय कर दी। माँ ने मुझे बताया कि मधु 2 बहन है, एक मधु और उसकी छोटी बहन महिमा। मधु बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी है। मेरी माँ अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही थी, पर सच्चाई क्या थी यह तो उसे देखने के बाद ही पता लगने वाला था। मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही थी, इसीलिए मुझे लड़की देखने का मौका नहीं मिला। घर वाले ही जब से मैं विदेश में था तभी लड़की देख लिए थे। मुझे अपनी माँ और पापा पर पूरा विश्वास था, लिए मेरे लिए अच्छी लड़की का ही चयन करेंगे। मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही थी, इसीलिए दोनों घरों में शादियों की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। माँ ने मुझे लड़की का नंबर दिया और कहा, तुमने लड़की को नहीं देखा, कोई बात नहीं, क्योंकि लड़की देखने में बहुत खूबसूरत है, पर शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी से एक बार बात कर लो। माँ ने जब मेरी होने वाली पत्नी का नंबर दिया तो मैंने उस नंबर को संभाल कर रख लिया था। मैंने सोचा भले ही मेरी शादी जल्दबाजी में हो रही है, पर एक बार मैं उसे जरूर फोन करूंगा और शादी से पहले उसे मिलने को कहूंगा। मैंने मधु का नंबर तो ले लिया था, पर शादी की तैयारियों में मुझे वक्त नहीं मिल सका कि उसे मैं फोन कर सकूं। मैं घर का इकलौता बेटा था, इसीलिए शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। मैं मधु को ऐसे वक्त फोन करना चाहता था जब मेरे आसपास कोई ना हो, ताकि मैं सुकून से उससे बात कर सकूं। लेकिन जब से मेरे पास नंबर आया था मुझे ऐसा कोई वक्त ना मिल सका और शादी का दिन मेरे सर पर आ चुका था। अब हमारी शादी में 2 दिन ही बचे थे। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, शादी से पहले नहीं मिल पाया तो क्या हुआ, अब तो वो शादी करके हमारे घर पर ही आ जाएगी। अब मिलने मिलाने का क्या जरूरत। हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में तय हुई थी कि मैंने मधु की एक तस्वीर भी नहीं देखी। मैंने सब कुछ अपने माँ बाप पर छोड़ दिया था और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। शादी के 2 दिन पहले मैं मार्केट गया था, तभी मेरा एक दोस्त मुझसे मिला और वो पूछने लगा, सुना है तेरी शादी तय हो गई है, मुँह दिखाई में तोहफे में तू भाभी को क्या देने वाला है। अपने दोस्त की बात सुनकर मैं तो सोच में पड़ गया था कि इसके बारे में मैंने तो सोचा ही नहीं। मैंने अपने दोस्त से अपने घर के सारे सिचुएशन के बारे में बता दिया कि मेरी शादी किन हालातों में हो रही है, और मैंने उससे कहा मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही है और मुझे अपनी होने वाली पत्नी के पसंद नापसंद के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि उसे क्या पसंद होगा। मेरे दोस्त ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, फ़ोन का ज़माना है, अगर तेरे पास नंबर है तो भाभी के पास फ़ोन कर और उनके पसंद और नापसंद के बारे में पूछ ले। मुझे अपने दोस्त की यह बात सही लगी। इसी बहाने में मधु से बात भी कर लेता। मैं मार्केट में ही सड़क के किनारे खड़े होकर मधु का नंबर मिलाने लगा। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था कि ना जाने कौन फ़ोन उठाएगा, मधु या फिर उसकी छोटी बहन महिमा। मेरे फ़ोन मिलाते ही कुछ दूर पर मोबाइल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। लड़कियां एक बड़े से पार्लर के सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी। उसमें से एक लड़की के हाथों में मोबाइल गुनगुना रहा था। उसके हेलो की आवाज़ मेरे फ़ोन में उभर रही थी। देखते ही मैं कुछ कदम पीछे हट गया और बात करने की कोशिश करने लगा। मैं बड़े गौर से उन दोनों लड़कियों को देख रहा था। उन दोनों ने मेरी तरफ नहीं देखा था और जिस लड़की ने फ़ोन उठाया था वो बहुत ही खूबसूरत थी। पहली ही नज़र में मेरा दिल उस पर आशिक हो गया था। उसे देखते ही मैं भगवान से दुआ करने लगा कि यही लड़की मधु हो। उस लड़की ने फ़ोन उठाते ही पूछा कि कौन।
तो मैंने बता दिया कि मैं नवीन बात कर रहा हूँ। मेरे मुंह से मेरा नाम सुनते ही वो लड़की कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। फिर उसने कहा कि मैं महिमा बात कर रही हूँ। महिमा नाम सुनते ही मेरा दिल टूट गया, चकनाचूर हो गया। उसने अपनी साथ वाली लड़की से कुछ इशारों में बात की थी। वो शायद मधु थी। मैंने एक गहरी नज़र मधु पर डाली तो मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि महिमा के आगे तो वो एकदम बदसूरत थी। उन दोनों ने आपस में इशारे में क्या बात की मुझे नहीं पता। फिर महिमा ने मुझसे कहा, मधु आपसे बाद में बात करेगी क्योंकि हम कहीं आए हुए हैं। अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी है तो मुझे बता दीजिए। मधु को देखकर मेरा दिल इस कदर टूट गया था कि मैंने बिना कहे ही फ़ोन बंद कर दिया और खामोशी से वहाँ से निकल गया। कुछ ही देर में मेरा फ़ोन दोबारा बजने लगा। मैंने देखा उसी नंबर से फ़ोन था, लेकिन मधु को देखने के बाद मैं किसी से भी बात करना नहीं चाह रहा था। मैंने बुझे दिल से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं मुँह दिखाई के लिए कोई तोहफा नहीं खरीदा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ने आखिर क्या देखकर मधु को पसंद किया, जबकि जितनी खूबियाँ उन्होंने गिनवाई वो सब के सब मुझे महिमा में नजर आई थी। घर आकर मैं खामोशी से बैठ गया। मैं ना तो किसी से बात कर रहा था और ना ही कोई काम। शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। मेरी खामोशी देखकर मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों हो? मैं अपनी माँ के आंचल में अपना सिर झुकाकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ बताओ कि आखिर क्या बात हुई है। मैंने रोते हुए माँ को सारी बात बता दी कि माँ, मुझे मधु नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन महिमा पसंद है। माँ ने कहा, पर क्यों? मैंने माँ से कहा, माँ, मैं आपसे ज़्यादा सवाल जवाब करना नहीं चाहता। अगर मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ तो ज़रूर ही कोई बात होगा, और मधु से शादी कर मैं उसकी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि जो लड़की मुझे पसंद ना हो उससे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। मधु के घर फ़ोन करके बता दीजिए। अगर उन लोगों को मंजूर है तो वो लोग मेरी शादी महिमा से करवा दें, वरना मैं महिमा से शादी करने के लिए कुछ दिनों तक इंतज़ार करूँगा, और जब महिमा की शादी वह लोग करेंगे तो मैं उनके घर हाथ मांगने चला जाऊँगा। मेरी बात सुनकर माँ बहुत परेशान हो गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए मधु के पापा से यह बात बताई कि मेरे बेटे को मधु नहीं बल्कि आपकी छोटी बेटी महिमा पसंद है। अगर आप लोग शादी के लिए राजी हैं तो हम लोग बारात लेकर आएंगे, वरना यह शादी नहीं हो पाएगी। माँ के मुंह से यह सब सुनने के बाद मधु के पिता भी बहुत असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। माँ का फैसला सुनने के बाद उन्होंने कुछ वक्त मांगा और फिर शाम को उन्होंने फ़ोन किया और कहा, ठीक है, हम अपनी बेटी महिमा की शादी आपके बेटे नवीन से करवा देंगे। हम अपनी बेटी महिमा की शादी आपके बेटे नवीन से करने को तैयार हैं। महिमा से मेरी शादी होगी। यह सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा, क्योंकि जो लड़की मुझसे फ़ोन पर बातें कर रही थी वो महिमा थी, और महिमा ही मेरे जीवन साथी बनने की काबिल थी। अगले 2 दिनों में हम महिमा के घर बारात लेकर पहुंच गए और हमारा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया। मैं बहुत खुश था। हमारा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया, क्योंकि जीवन साथी को लेकर मेरे दिल में जैसी तस्वीर थी, महिमा बिल्कुल ही वैसी थी। जयमाला के लिए मुझे स्टेज पर लाया गया। महिमा की खूबसूरत हुस्न को देखने के लिए मैं बेताब था। कुछ देर इंतजार करने के बाद दुल्हन को लाया गया, पर जब मेरी नज़र दुल्हन यानी कि महिमा के चेहरे पर पड़ी तो उसे देखकर मेरे जिस्म से जान निकल गई। फिर एक बार मेरा दिल टूट गया, चकनाचूर हो गया, क्योंकि या तो वो लड़की नहीं थी जिससे मैं फ़ोन पर बातें किया था, बल्कि या तो उसके बगल में खड़ी थी। अभी मैं यह सोच रहा था कि तभी मेरे सामने दुल्हन के रूप में महिमा आकर खड़ी हो गई। मैं चाहकर भी किसी से कुछ कह न सका, और मैंने देखा जिस लड़की को मैंने पसंद किया था वह तो महिमा के बगल में खड़ी थी, यानी कि मधु, शायद ये मधु थी जिसको माँ ने मेरे लिए पसंद किया था।
मैंने माँ की पसंद पर सवाल उठाया था, पर माँ सही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं चीख चीख कर चिल्लाऊं और फौरन इस शादी को मना कर दूं, पर मैं चाह कर भी कुछ न कर पाया और मेरे गले में महिमा ने जयमाला डाल दिया। मैं यह सब सोचने में इतना गुम था कि लोगों ने मजाक में कहा, क्या हुआ, बस दुल्हन को देखते ही रह जाओगे कि जयमाला भी डालोगे। लोगों के कई बार कहने पर मैंने मजबूरी में आकर महिमा के गले में जयमाला डाल दिया। जयमाला के बाद शादी का कार्यक्रम शुरू हुआ और मेरी शादी महिमा से हो गई। अगली सुबह महिमा दुल्हन बनकर मेरे घर आई। मैं तो बहुत दुखी था और बस यही सोच रहा था कि मैंने जल्दबाजी में आकर बहुत गलत फैसला लिया। मैंने एक बार भी यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि महिमा कौन है और मधु कौन। मैं इसी सोच विचार में था कि तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। शादी की रात जब मुझे महिमा के कमरे में भेजा गया और कुछ ही देर में मेरी बड़ी बहन हम दोनों के लिए दूध लेकर आई, तो उस वक्त महिमा बाथरूम में थी। मैंने अपनी बड़ी बहन के हाथ से दूध का ट्रे ले लिया और साइड टेबल पर रख दिया। तो देखकर वो कमरे से बाहर निकल गई। तभी मैंने महिमा के दूध में बेहोशी का दवा मिला दी। कुछ देर में महिमा कपड़े चेंज करके बाथरूम से आई। महिमा बहुत खुश नजर आ रही थी, पर उसके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना मेरे लिए नामुमकिन था। इसीलिए मजबूरी में आकर मुझे उसके साथ यह सब करना पड़ा। दूध पीने के बाद कुछ ही देर में महिमा बेहोश हो गई। मेरे कमरे में एक दरवाजा था जो हमारे घर के तहखाने की तरफ जाता था। मैंने अपने घर की एक नौकरानी को ढेर सारे पैसे दिए थे और उसी की मदद से महिमा को बेहोशी की हालत में तहखाने में बंद कर दिया। और पहले ही मैंने नौकरानी को सब कुछ समझा दिया था कि तहखाने में छोड़ने के बाद मेरे इशारे पर तुम महिमा को कुछ खाने पीने की चीजें दे दिया करना। नौकरानी के जाते ही मैं शोर मचाने लगा। तभी मेरी बड़ी बहन और मेरी माँ कमरे में आई और पूछने लगी क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि माँ, जब मैं कमरे में आया तो मेरे कमरे में कोई नहीं था। मुझे लगा कि महिमा बाथरूम में होगी, इसलिए जब कमरे में दीदी दूध लेकर आई थी तो महिमा का इंतजार करते करते मैंने अपनी गिलास का दूध पी लिया। पर काफी इंतजार के बाद जब वह नहीं आई तो मैंने बाथरूम चेक किया, पर बाथरूम में कोई नहीं था। फिर मैंने आप लोगों को बुलाया। माँ, मुझे लगता है कि महिमा मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर अपने घर वालों के दबाव में आकर उसने मुझसे शादी कर ली। मजबूरी में आकर उसने शादी तो कर लिया था, पर शायद वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अपने आशिक के साथ करना चाहती थी और इसीलिए यहाँ से वह भाग गई। तहखाना छोड़कर महिमा को हर जगह ढूंढा गया, पर महिमा नहीं मिली। रात तो किसी तरह कट गई, पर अगली सुबह मेरी माँ ने ना चाहते हुए भी महिमा के घर वालों को ये बात बताई, पर महिमा के घर वाले यह बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटी ऐसा भी कुछ कर सकती है। पर अब तो जो होना था वो हो गया था। माँ ने महिमा के पापा को समझाया कि जरूरी नहीं कि आप अपनी बच्चियों के मन की हर बात समझ सकें। शायद वह किसी से प्यार करती हो और जल्दबाजी में उसका रिश्ता हुआ था, इसीलिए हमारे घर आने के पहले ही वह जिससे प्यार करती हो, यह सारा प्लान उन दोनों ने मिलकर ही बना लिया होगा। मजबूरी में आकर महिमा के पिता को ना चाहते हुए भी हमारी बातों पर यकीन करना पड़ा। हमारी शादी के 2 दिन बाद हमारा रिसेप्शन था, इसीलिए मैंने माँ से कहा, मैं अपने दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि शादी की पहली रात को ही मेरी पत्नी मुझे छोड़कर भाग गई। मेरे दोस्त और हमारे सारे रिश्तेदार हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये महिमा के पापा से कहो कि वह अपनी बड़ी बेटी यानी कि मधु से मेरी शादी करवा दे। आखिर पहले तो मेरी शादी उससे ही होने वाली थी ना, ताकि लोगों को कुछ पता न चले और हमारी बनी बनाई इज्जत पर कोई आंच ना आए। माँ को भी मेरी यह बात सही लगी, क्योंकि यह हमारे घर की इज्जत का सवाल था। इसीलिए उन्होंने बहुत सोच समझकर यह बात मधु के पापा से कही। हमारे घर में पैसे या रुपए की कोई कमी नहीं थी और मैं भी फॉरेन में अच्छा खासा कमाता था, इसीलिए वो लोग इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए, क्योंकि पहले तो मेरी शादी मधु से ही होने वाली थी और उनकी भी इज्जत का सवाल था। मेरी और मधु की शादी सादगी से करवा दी गई।
मधु से शादी करने के बाद मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। से मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा था। मैं सारी जिंदगी महिमा के साथ समझौता वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता था। मैंने सोचा था कि मधु से शादी करने के बाद मैं महिमा को चुपके से आज़ाद कर दूंगा। जब सारी सच्चाई सबको बताएगी तो मैं यही कहता रहूंगा कि जिस आशिक के साथ भागी थी उसने उसे छोड़ दिया और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मधु से शादी करने के बाद मैं बहुत खुश था और मैं खुशी खुशी मधु के कमरे में गया और आज मेरी दिल खुशी के मारे झूम रहा था, क्योंकि मैंने उसे चाहा था, बड़ी मुश्किल से उसे पा लिया था। पर जैसे ही मैंने मधु का घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। अपनी दुल्हन को देखकर फिर एक बार मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि जब मधु नहीं महिमा थी जिसे मैंने तहखाने में छोड़ा था। यह कैसे हो गया? अभी मैं यह सब सोच रहा था कि तभी मेरे पीछे से कोई ताली पीटता हुआ आया और मैंने देखा वह मधु थी। मधु ताली पीटते हुए कातिलाना अंदाज में हंसकर बोली, वाह नवीन, कहा तुमने तो हम दोनों बहनों की जिंदगी का मजाक बना के रख दिया। जब तुमने फ़ोन पर कहा कि मेरी बहन किसी आशिक के साथ भाग गई है तभी मुझे यकीन नहीं हुआ था, पर मैंने उस वक्त कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए मैंने तुमसे शादी की और शादी करके जब मैं इस कमरे में आई तो आते ही इस कमरे के चारों तरफ देखने लगी कि इस कमरे में क्या है, कैसे है, बाहर से दरवाज़ा है कि नहीं। आखिर मेरी बहन इसी कमरे से बाहर निकली थी। आखिर मेरी बहन इसी कमरे से बाहर निकली होगी ना। ये सब कुछ शक किया तो मुझे इस तहखाने का दरवाज़ा दिखा और मैं तहखाने को खोलकर उसके अंदर गई। जैसे जैसे मैं अंदर जाती जा रही थी मुझे किसी के कराने की आवाज़ आ रही थी। जब अंदर गई तो मैंने महिमा को देखा। महिमा आधी होश में और आधी बेहोश जमीन पर लेटी हुई थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम दोनों बहनों के साथ तुमने ऐसा क्यों किया। मधु के सवाल पर मैं फूट फूट कर रोने लगा और उसे सारी सच्चाई बता दी और यह भी बता दिया कि जब उस दिन मैंने तुम्हें फ़ोन किया था तो मैं तुम्हें एक कोने से देख रहा था। जब तुमने फ़ोन उठाया तो उस वक्त मुझे एक नज़र में ही तुम पसंद आ गई थी और मैं उसी वक्त भगवान से कहने लगा, हे भगवान, यही लड़की मधु हो। पर तुमने अपना नाम महिमा बताया। मुझे लगा कि तुम महिमा हो। महिमा नाम सुनते ही मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। मुझे क्या पता था कि तुम मुझे देख रहे हो। मैंने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था। मुझे क्या पता था कि एक छोटा सा मजाक हम दोनों बहनों की जिंदगी इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा। पर नवीन, ना तो तुम मेरे लायक हो और ना ही मेरी छोटी बहन के लायक हो। हम दोनों ही तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि तुमने एक बार भी यह नहीं सोचा कि हमारे दिल पर क्या बीतेगी। तुमने अपनी खुशी के लिए हम दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मधु और महिमा मुझे छोड़कर जा चुकी थी और यह सारी बातें सभी घर वालों को पता चल गई थी। मधु ने सच कहा कि मैंने अपनी खुशी के लिए उन दोनों बहनों की ज़िंदगी खराब कर दी। एक छोटी सी गलतफहमी मधु और महिमा और नवीन तीनों की ज़िंदगी इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दी। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी करने से पहले उसके बारे में पूरा पता कर ले कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि जो मधु, महिमा और नवीन के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए लोग कहते हैं सतर्क रहें। दोस्तों, कहानी ख़त्म हुआ। आप हमें इस कहानी के बारे में ज़रूर बताइएगा और आप नवीन, महिमा और मधु के बारे में क्या सोचते हैं ये भी हमें बताइएगा। और क्या नवीन ने ऐसा कुछ करके सही किया था? क्या उसका यह फैसला गलत था या फिर? और आपको कैसी कहानी पसंद है ये भी हमें बताइएगा ताकि हम आपके लिए वैसे वीडियोस लेके आते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।